मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और इस विश्व महामारी से बचाव के जितने भी उपाय हैं उन सभी का पालन कर रहे होंगे और आपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे होंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं सूरदास के द्वितीय पद पर। पहले वीडियो में हमने प्रथम पद पर चर्चा करते हुए जाना था कि गोपियाँ किस प्रकार उद्धव को उलाहने देती हैं, वे उन्हें बड़बागी कहती हैं, वे उन्हें कमल के पत्ते के साथ तुलना करती हैं, पानी की तेल से लगी हुई मटकी के साथ तुलना करती हैं। इस प्रकार वे उद्धव को विभिन्न तरीक़ों से उलाहने देती हैं और कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण जी के नज़दीक रहकर भी उनके प्रेम से निर्लिप्त हो, अछूते हो। वो कहती हैं कि हम तो चींटियों के समान भोली भाली, असहाय और निर्बल हैं। हम तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी डूब चुकी हैं कि स्वयं को चाहकर भी उनके प्रेम से अलग नहीं कर पाती और उन्हीं के प्रेम में अपने प्राण त्याग देंगी। अब देखिए दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोक संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, चितहि तई उतई धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। प्रथम पंक्ति, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियाँ कहती हैं, ए उद्धव, हम अपने मन की मन ही मांझ रही, मैंने मन में ही रहना, मन में ही दबकर बात रहना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बातें हैं, हमारे मन की जो पीड़ाएं हैं, वो हमारे हृदय में ही दबकर रह गई हैं। अब हम ये बातें किससे कहें? कहीं जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, अब हम अपने हृदय की बातें, अपने हृदय के वो राज, अपने हृदय की वो पीड़ाएं किसके सामने कहें? ना ही परत कहीं, हर किसी से तो ये बातें नहीं कही जाती, हर किसी के सामने से तो दिल की जो बातें हैं वो नहीं कही जाती, हर किसी से तो अपने मन की पीड़ा उजागर नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति उनका फिर मजाक उड़ाता है। हर एक व्यक्ति को तो ऐसी समझ नहीं होती जो दूसरे की पीड़ा को समझ ले। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही दब कर रह गई है, हम अब ये बातें किससे कहें, क्योंकि हर किसी से तो ये बातें नहीं कही जाती। हमें अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अवधि अर्थात समय, आधार सहारे, आस आशा, आवन मैंने आने की, तन मन, तन और मन की विधा से ही पीड़ाएं सहन की। हमें एक आशा थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, उनके इस आने की आशा के सहारे ही तन और मन की पीड़ा को अब तक सहन करती आई हैं। कहते हैं कि व्यक्ति एक आशा के सहारे बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़ी विपदा को हरा सकता है, वह हर एक संकट से पार पा सकता है यदि व्यक्ति के जीवन में आशा है। गरीब से गरीब व्यक्ति केवल एक आशा के सहारे इसलिए जीवन काटता रहता है कि उसके दिन भी अच्छे आएंगे, वह भी कभी सुख संपत्ति ऐश्वर्य का जीवन जिएगा, इसी आशा के सहारे वह अपना जीवन काटता है। इस प्रकार व्यक्ति आशा के सहारे ही अपने सभी संकटों को पार कर देता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवन जीता है। और गोपियाँ भी कहते हैं कि हमें भी श्री कृष्ण जी के आने की आशा थी और इस श्री कृष्ण जी आएंगे, हमारे पीड़ा को, हमारे दुख दर्द को सुनेंगे और उन्हें दूर करेंगे। इसी आशा के सहारे वो अपने तन और मन की पीड़ाओं को सहन करते आ रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दी। इस पंक्ति में गोपियाँ योग का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये बतलाती हैं कि योग के संदेश ने उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया, उनके दुख दर्द को दूर किया या ज़्यादा किया। गोपियाँ कहती है कि अब इन जोग अर्थात योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दरी, विरह में जलने वाली गोपियों की जो अग्नि है उसमें
घी का काम करता है योग का संदेश। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि योग के संदेशों ने तो हमारी विरह रूपी अग्नि में घी का काम किया है। अर्थात जिस प्रकार घी अग्नि में डाल देने पर उसको और ज़्यादा प्रचंड कर देता है, उसको और ज़्यादा तेज कर देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, उसी प्रकार योग के संदेशों ने तो हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे कष्टों को और ज़्यादा विस्तार दे दिया है। हमारे दुख और दर्द, कष्ट, पीड़ाएं और ज़्यादा तेज हो गई हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारी जो श्री कृष्ण जी के आने की आशा थी वो अब समाप्त हो गई है, जिससे हमें और अधिक पीड़ाएं अनुभव होती हैं। चाहती होती गुहारी चित ही तई उतई धार भरी। चाहती मैंने चाहती थी, होती मैंने थी, गुहारी प्रार्थना करना, जित ही जिससे, उतई उधर से ही, धार बही योग की धारा बहना, योग का संदेश आना। गोपियाँ कहती हैं कि हम जिस से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करना चाहती थी, अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करना चाहती थी कि वे उनकी कष्टों को दूर करेंगे, परंतु गोपियाँ कहती है कि हम जिससे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करना चाहती थी, उधर से ही योग की धारा बह रही है, उधर से ही योग के संदेश आने लगे हैं। अर्थात उनके कष्टों को दूर करने की एक जो मात्र आशा थी वह समाप्त हो गई है कि श्री कृष्ण जी आएंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ही उनके लिए योग का संदेश भेज दिया है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम जिससे प्रार्थना करना चाहती थी उन्होंने ही हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है, उधर से ही योग की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। मर्यादा न लही, प्रेम की मर्यादा का समाप्त होना। अब गोपियाँ इसमें प्रेम की मर्यादा के बारे में बताती हैं। इससे हमें उनके वाक चातुर्य का पता चलता है, उनकी वाक पटुता, उनकी वाक अर्थात बोलने की, वाणी की शक्ति का पता चलता है, उनके व्यवहारिक ज्ञान का पता चलता है, सामाजिक ज्ञान का पता चलता है। गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरें क्यों, अब हम धीर धरें, धैर्य को कैसे धारण करें, कैसे धीरज को बनाए रखें, क्योंकि मर्यादा न रही, क्योंकि प्रेम की मर्यादा ही समाप्त हो गई है। प्रेम की मर्यादा जब तक बनी रहती है जब तक दोनों तरफ से प्रेम निभाया जाए। अब तक गोपियाँ भी श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण जी भी गोपियों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे, लेकिन अब उन्होंने योग का संदेश भेजकर अपनी तरफ से उस प्रेम संबंध को विच्छेद कर दिया, उस प्रेम संबंध को तोड़ दिया है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा को समाप्त कर दिया है, अब हम धैर्य को कैसे धारण करें। इसमें प्रश्नालंकार है। इस प्रकार हमने जाना कि गोपियाँ अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण जी के सामने उजागर करना चाहती थी। वो कहती कि हर एक किसी से ये बातें नहीं करनी चाहती। वो कहती हैं कि एकमात्र आशा के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, वो आशा है श्री कृष्ण जी के आने की। वो श्री कृष्ण जी से ही प्रार्थना करना चाहती थी कि उनके कष्टों को दूर करें, परंतु अब उन्होंने ही योग का संदेश भेज दिया है। आशा है ये वीडियो, ये पद आपको समझ में आया होगा। इस पद से संबंधित कोई भी आपकी शंका है वो इनबॉक्स में मैसेज भेजकर आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रभात। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।